अगर एक रात अचानक आपके सपने में भैरव प्रकट हो जाएं, तेजस्वी आंखें, गहन मौन और एक ऐसी उपस्थिति जो डर और सुरक्षा दोनों का एहसास कराए, तो क्या वो सिर्फ सपना है या कोई आध्यात्मिक संकेत? आज के इस गहरे और विस्तृत वीडियो में हम समझेंगे कि जब भैरव स्वप्न में दिखाई देते हैं तो उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है, उसका प्रतीकात्मक संदेश क्या हो सकता है, किन परिस्थितियों में ये केवल अवचेतन मन की छवि है और कब ये साधना, ऊर्जा या जीवन परिवर्तन का संकेत बन जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे स्वप्न के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए। भारतीय तांत्रिक परंपरा में भैरव को केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि चेतना के रक्षक, समय के स्वामी और भय को काटने वाली शक्ति के रूप में देखा गया है। इसलिए जब वे स्वप्न में आते हैं तो उसका अर्थ साधारण नहीं माना जाता। स्वप्न स्वयं में मन और आत्मा के बीच की पुलिया है, जहां दिन भर के विचार, दबे हुए भय, इच्छाएं और कभी-कभी सूक्ष्म आध्यात्मिक अनुभूतियां एक साथ रूप लेती हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, नाम मान लेते हैं आर्यन, जो सामान्य जीवन जी रहा है। नौकरी का तनाव, रिश्तों की उलझनें, भीतर अनकहा डर। उसने कभी गहराई से साधना नहीं की, पर बचपन से भैरव की मूर्ति देखता आया है। एक रात वो देखता है कि वो एक सुनसान श्मशान जैसे स्थान पर खड़ा है। हवा चल रही है और दूर से एक तेजस्वी आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। आंखें अग्नि जैसी, पर चेहरा शांत। वो डर कर भागना चाहता है, पर उसके पैर जमे हुए हैं। अचानक वो आकृति उसके पास आकर बस उसे देखती है और उसी क्षण उसकी नींद खुल जाती है। हृदय तेजी से धड़क रहा है, पर भीतर कहीं एक अजीब सी स्थिरता भी है। ऐसे अनुभव को कई लोग बुरा संकेत मान लेते हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से इसे समझना आवश्यक है। भैरव का स्वरूप स्वयं में प्रतीकात्मक है। वे भय का रूप नहीं, भय से मुक्ति का रूप है। उनका श्मशान से जुड़ाव मृत्यु का नहीं, अहंकार की मृत्यु का प्रतीक है। उनका कुत्ते के साथ चित्रण वफादारी और चेतना के प्रहरी का संकेत है। उनका उग्र रूप जीवन के उन हिस्सों को काटने की शक्ति दर्शाता है जो अब हमारे विकास में बाधा हैं। जब वे स्वप्न में आते हैं तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि स्वप्न में आपकी भावना क्या थी, अत्यधिक भय या भय के साथ अजीब सी शांति। यदि स्वप्न केवल डरावना था और दिन भर की देखी सुनी चीजों से जुड़ा है तो वो अवचेतन का खेल हो सकता है। पर यदि स्वप्न गहरा, स्पष्ट और जागने के बाद भी स्मृति में जीवंत रहे तो ये अक्सर जीवन में परिवर्तन की तैयारी का संकेत माना जाता है। तंत्र में स्वप्न को 3 स्तरों पर देखा जाता है: मानसिक, ऊर्जात्मक और आध्यात्मिक। मानसिक स्तर पर स्वप्न हमारे दबे हुए विचारों का परिणाम होते हैं। ऊर्जात्मक स्तर पर वे हमारे चक्रों और भावनात्मक अवस्थाओं से जुड़े होते हैं, और आध्यात्मिक स्तर पर वे चेतना के संदेश बन सकते हैं। भैरव का स्वप्न में आना अक्सर इस बात का संकेत माना जाता है कि व्यक्ति किसी आंतरिक भय, असुरक्षा या असत्य जीवन पैटर्न से बाहर निकलने की दहलीज पर है। जैसे भैरव समय के स्वामी हैं, वैसे ही उनका प्रकट होना ये दर्शाता है कि समय आ गया है, कुछ छोड़ने का, कुछ तोड़ने का या कुछ नया आरंभ करने का। आर्यन की कहानी आगे बढ़ती है। उस स्वप्न के बाद उसने महसूस किया कि वो वर्षों से एक ऐसे रिश्ते में बंधा है जो उसे भीतर से तोड़ रहा है। वो निर्णय नहीं ले पा रहा था, पर उस स्वप्न के बाद उसे बार बार वही दृष्टि याद आती, वो तीखी पर शांत आंखें। उसने पहली बार अपने डर का सामना किया और जीवन में कठिन पर आवश्यक निर्णय लिया। महीनों बाद उसने महसूस किया कि वो भीतर से हल्का है। क्या ये भैरव का सीधा हस्तक्षेप था या उसके अवचेतन ने भैरव के प्रतीक का उपयोग कर उसे साहस दिया? आध्यात्मिक दृष्टि दोनों को अलग नहीं मानती, क्योंकि दिव्यता अक्सर हमारे ही भीतर के उच्चतम साहस के रूप में कार्य करती है। कई साधक बताते हैं कि भैरव स्वप्न में मार्गदर्शन देते हैं, कभी केवल मौन उपस्थिति के रूप में, कभी किसी मंत्र के साथ, कभी किसी दिशा में संकेत करते हुए। यदि स्वप्न में वे आपको कुछ देते हैं, जैसे त्रिशूल, दीपक या केवल आशीर्वाद का संकेत, तो ये अक्सर आंतरिक शक्ति जागरण का प्रतीक होता है। यदि वे दूर खड़े केवल देख रहे हों तो ये आत्मनिरीक्षण का समय हो सकता है। यदि वे उग्र रूप में दिखें और आप भयभीत हों तो ये संकेत हो सकता है कि आप जीवन में किसी सत्य से भाग रहे हैं। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, हर स्वप्न को दैवीय घोषित करना भी भ्रम हो सकता है, इसलिए संतुलन आवश्यक है। यदि आपने हाल ही में भैरव से संबंधित वीडियो देखे, चित्र देखे या चर्चा की तो स्वप्न मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है। पर यदि बिना किसी बाहरी प्रभाव के ऐसा स्वप्न आए और उसके बाद जीवन में गहरा भावनात्मक या निर्णयात्मक परिवर्तन शुरू हो जाए तो उसे गंभीरता से देखना चाहिए। अब प्रतीकों की बात करें। श्मशान का दृश्य जीवन के अंत का नहीं, पुराने चरण के अंत का प्रतीक है। अंधेरा अज्ञान का, आग शुद्धि का, कुत्ता चेतावनी और संरक्षण का,
और मौन उपस्थिति आंतरिक गुरु का संकेत हो सकती है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या ये शुभ है या अशुभ। तांत्रिक दृष्टि में भैरव का प्रकट होना अशुभ नहीं माना जाता, बल्कि वो जागरण का संकेत हो सकता है। हाँ, यदि स्वप्न बार बार अत्यधिक भय के साथ आए और मानसिक संतुलन बिगाड़े तो मनोवैज्ञानिक सहायता भी आवश्यक हो सकती है, क्योंकि आध्यात्मिकता और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का संतुलन महत्वपूर्ण है। अब इस पूरे विषय को व्यापक दृष्टि से समझिए। हम सभी के भीतर एक ऐसा हिस्सा है जो सच्चाई जानता है पर डर के कारण स्वीकार नहीं करता। भैरव उसी साहस का प्रतीक है। जब वे स्वप्न में आते हैं तो वो भीतर के रक्षक की आवाज हो सकती है जो कह रही है, अब समय आ गया है। निष्कर्ष के रूप में समझिए कि स्वप्न में भैरव का दर्शन डरने का कारण नहीं, आत्मचिंतन का अवसर है। ये जीवन में परिवर्तन, साहस, शुद्धि और समय की पुकार का प्रतीक हो सकता है, पर इसे अंधविश्वास न बनाएं। अपने जीवन की परिस्थितियों, भावनाओं और निर्णयों से जोड़कर देखें। यदि स्वप्न आपको अधिक जागरूक, अधिक ईमानदार और अधिक साहसी बना रहा है तो वो सकारात्मक संकेत है। अब अंतिम चिंतन। जीवन स्वयं एक स्वप्न की तरह है। हम रोज डरते हैं, भागते हैं, टालते हैं, पर कभी कभी कोई प्रतीक, कोई स्वप्न हमें झकझोर देता है। शायद वो भैरव हो, शायद वो हमारा ही उच्चतर स्वरूप। महत्वपूर्ण ये है कि हम उस संकेत को सुने, अपने भीतर के भय का सामना करें और उस शक्ति को पहचानें जो हमेशा हमारे साथ है। यदि आपने भी ऐसा कोई स्वप्न देखा है तो उसे लिखें, समझें और घबराएं नहीं। हो सकता है वो आपके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत हो। अगर ये वीडियो आपको गहराई से छू गया तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें जय भैरव और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला रहस्य आपके स्वप्नों को नई दृष्टि दे सकता है।